कब्रिस्तान को अतिक्रमण मुक्त करने को लेकर कई दिनों से चल रहे प्रयास की आज पहली सफलता मिली, जहां मोहल्ला बीबी पाकर स्थित कब्रिस्तान पर ट्रायल नामक व्यक्ति जो कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा किए थे, उन्होंने अपनी स्वेच्छापूर्वक कब्रिस्तान की जमीन को खाली कर यह मांग की कि जितने भी लोग कब्रिस्तान की जमीन पर अतिक्रमण किए हैं उन्हें भी हटाया जाए। साथ ही कमेटी के सदस्यों ने भी कहा कि जिन जिन लोगों ने कब्रिस्तान पर कब्जा किया है उन्हें हम नोटिस भेजकर आगे की कार्रवाई जारी रखेंगे। आइए क्या कुछ कमेटी के सदस्यों ने कहा है आपको सुनाते हैं। कब्रिस्तानों को अतिक्रमण मुक्त करने की जो कवायद चली है उसमें पहली सफलता आप लोग को मिली है, क्या कुछ कहेंगे? सबसे बड़ी बात है कि जो कब्रिस्तान की ज़मीन थी जिसको दुकान बनाकर कब्जा किया गया था उसको खाली करवा करके आज उसकी घेराबंदी चल रही है ताकि भविष्य में इसमें जो है कोई दूसरे आदमी की बुरी नज़र नहीं पड़े। कमेटी के सारे लोग यहाँ मौजूद हैं और सब लोग की सामने जो है समझ जो है सामने बंदी चल रहा है। जी, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा दरभंगा के अमन पसंद लोगों का जो कब्रिस्तान कमेटी का साथ दिया और जो कब्रिस्तान को कब्जा कर रखा है उसको हम लोगों ने नोटिस किया है। पहली सफलता मिली है आज, जो आप देख रहे हैं हमारे पीछे की बाउंड्री भी हो रही है, ये बाउंड्री हो जाएगी और जिन जिन के अंदर में भी है इंशाल्लाह हम लोगों की कोशिश रहेगी कि जो कब्रिस्तान है उस कब्रिस्तान को खाली करना होगा, चाहे वो कोई भी हो। लोगों में चर्चा का विषय यह भी है कि जिन लोगों में यह जमीन निकली और भी लोग हैं रसूखदार लोग हैं, क्या उनसे अब कितनी सफल होंगे इसमें? देखिए, समाज के आगे कोई रसूखदार नहीं होता है, सबसे बड़ा रसूखदार समाज है। जहाँ समाज है, जहाँ माँ है, वही सबसे बड़ा रसूखदार है। कितनों बड़ा रसूखदार हो और कितनों बड़ा रुस्तम है सोहराब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समाज सबसे बड़ा रुस्तम है और सबसे बड़ा समाज है। प्रक्रिया शुरू हो गई है उसकी? एकदम, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कितना बड़ा रसूखदार हो। आप लोग को पहली सफलता मिली कब्रिस्तान को अतिक्रमण करने की जो कवायद आप लोगों ने शुरू की है, अच्छी पहल की है, तो उससे पहली सफलता कितने खुश है और आगे किस तरह से प्रक्रिया चलेगी? आगे हम लोग काम करते रहेंगे। जहाँ जहाँ कब्रिस्तान का अतिक्रमण किया गया है वहाँ हम लोग सारी कमेटी के लोग जाकर वहाँ रोकथाम करेंगे। और सबसे पहले क्या है, हम लोग ने यहाँ पर भी आवाम को पहले बुलाया, आवाम से मशवरा लिया, ये आवाम का फैसला है। आवाम ने कमेटी शुरू कर दिया, आवाम ने कहा ये कब्रिस्तान की ज़मीन है, इसको घेराबंदी करके नापी भी हुई है, नापी होने पर साबित हो गया ये कब्रिस्तान की ज़मीन है। आप इधर देख लीजिएगा, कैमरा को तक घुमाइए, ये भी पूरा कब्रिस्तान की ज़मीन है। इकरा अकेडमी में उसके बाद डोमिस्को में कब्रिस्तान की ज़मीन निकल रही है। इंसाफ सभी के लिए बराबर होगा, चाहे इसराइल साहब हो या कुर्सी साहब हो या डोमिस्को वाले हो या यहाँ पर जितनी भी ज़मीन है। देखिए, बहुत सारी जगह पर जो है ये कंप्लीट कब्रिस्तान है। इसराइल साहब से मेरा यही शिकायत था कि आपका घर भी कब्रिस्तान में है, आप शॉप छोड़ दीजिए, एक जगह तो आप छोड़ दीजिए। मेरे कहने का मतलब है कि हम लोग डटकर रहेंगे, हम लोग जब तक काम करेंगे। हम लोग चाहते हैं जहाँ पर हर इंसान को जाना है, लाख करोड़ों रुपये कमा लेंगे, लोग खुद जागरूक हो, खुद समझदार हो और दीनी एतबार से लोग समझे, लोग दीनी एतबार से समझे तो कब्रिस्तान दफन करने की जगह है। जहाँ दफन करने की जगह वहाँ पर कब्जा न किया जाए। मेहरबानी होगी उन लोगों से, मेरा रिक्वेस्ट है उन लोगों से, तो कब्रिस्तान को खुद से खाली करके जगह दे दें। का बहुत बड़ा एहसान है, आज कब्रिस्तान कमेटी को कामयाबी की मंजिल मिल गई। जो ज़मीन था कब्रिस्तान का, आज इसराइल साहब ने अपने तहे दिल से ये कब्रिस्तान के अंडर में दे दिया। उन्होंने शर्त लगाया है कि जैसा हमको आपने मेरी ज़मीन को ले लिया, दुकान को ले लिया, क्या एकरा में निकल रहा है, डॉन बॉस्को में निकल रहा है, तो जो जहाँ सबको कमेटी नोटिस करेगी, वो लोग आवेंगे, अपना देंगे बयान और जो जहाँ होगा सबको लिया जाएगा। और साथ साथ वही नहीं, कब्रिस्तान ये तो जिंदा कब्रिस्तान है, जो डेड कब्रिस्तान है, लोग घर बना के रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसके बाद हम लोग पैनल को सेट कर देंगे। जो अभी बना हुआ मौजूदा हालत है 6-7 बीघा में, सबको देखेंगे। प्रक्रिया सबके लिए बराबर है, चाहे वो अमीर हो कि गरीब हो, हक का साथ देंगे। कोई भी इदारा नाजायज़ चीज़ नहीं चाहेगी और जो इदारा के साथ नाजायज़ करेगा कमेटी उसको बर्दाश्त भी नहीं करेगी। डॉन बॉस्को और इकरा अकेडमी में कितनी ज़मीन निकली? देखिए, डॉन बॉस्को के अंदर ज़मीन नहीं निकली है। डॉन बॉस्को का जो गेट है वो कब्रिस्तान में है, उसको हम लोग बंद करने का प्रक्रिया करेंगे। इकरा अकेडमी में ज़मीन जो है लगभग 13 धूर कुछ धूर की निकला है, ये नापी हो गई है। लेकिन कमेटी कोई भी चीज़ प्रावधान से सिस्टमेटिक ढंग से करेगी। उनको हम लोग कमेटी के हिसाब से नोटिस करेंगे, वो आएंगे, उनसे कहा जाएगा, वो क्या जवाब देते हैं, उसके बाद हम लोग फिर आगे की प्रक्रिया करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो बड़े आदमी हैं या पैसे वाले हैं, उनकी बिल्डिंग है
तो उनसे न पूछा जाएगा, उनकी चीज़ को न देखी जाएगी। इसराइल भाई बारहा कहते हैं कि हम गरीब हैं, हमको तोड़ दिया गया, उसको तोड़िए। पंचायत शर्तियाँ नहीं होती है, कमेटी सबके लिए एक जैसा करेगी, इंसाफ ऊपर वाले के लिए। पहली कामयाबी मिली है जो देख लीजिए, अभी हम लोग इसको घेरने का काम किया है। उसके अलावा फिर और भी जगह है, लोग मिसाल देते हैं कि उसको कीजिए उसको कीजिए, ऐसा नहीं है, सब काम क्लियर से होगा। हम लोग प्रशासन नहीं है, सामाजिक स्तर से काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह करेंगे, कामयाबी मिलेगी। मस्जिद मदरसा या इदारा नाजायज़ नहीं चाहती है और नाजायज़ करेगी, ये साबित हो चुका है, इसलिए हम लोग इसको अपने अंडर में ले लिया है। जी अतिक्रमण मुक्त करके आज बाउंड्री की जा रही है, कितनी खुशी है इसको लेकर? कब्रिस्तान की जगह कोई अतिक्रमण मुक्त नहीं हुआ, कोई लोग अगर गलती से उन्होंने बना लिया था तो वो समाज के लोग जो कमेटी होती है उन्होंने अपना कब्रिस्तान की जगह को अपना बंद कर लिया, और कोई बात है नहीं। कब्रिस्तान की जगह कब्रिस्तान हो या मुक्ति धाम हो, कोई भी आदमी इलीगल तरीके से अपना दुकान या अपना घर बनाएगा तो वहाँ के समाज के लोग और वहाँ के कमेटी के लोग उसको हटाने का तो काम करेंगे ही। तो उन्होंने बनाया था, उनको समझा बुझा कर उनका कब्रिस्तान में तो जानते हैं हम लोग का शरीयत भी कहता है कि एक भी इंच उसमें न कोई दुकान खुल सकता है, न उसमें घर बन सकता है, कोई भी फला का काम उसमें होना नहीं है। इसलिए सारे लोगों का डिसीजन हुआ कि वो दुकान आपको न किराए पर मिल पाएगी और न आपको जो है कब्रिस्तान की जगह है। जब हम लोग को मरने के बाद वहाँ जगह मिलेगा, जिंदा में जगह नहीं मिल रहा है किसी भी इंसान को, चाहे वो मुक्ति धाम हो या कब्रिस्तान में, मरने के बाद ही जगह मिलेगा, जिंदा में जगह मिलना नहीं है। इसलिए सब तो सारे लोगों ने, समाज के लोगों ने डिसीजन था, और जो लोग इसमें और लोग जहाँ जहाँ ज़मीन आती है उसको लीगल तरीके से उसको हम लोग खाली कराने का प्रयास करेंगे। अब हमारा कहना यह है, समाज को 3 जगह ज़मीन निकला है। एक गाँव उसको इंग्लिश स्कूल में चाहे जितना दूर हो, 14 धूल ज़मीन एकरा एकेडमी के अंदर निकली। मेरे दुकान में सिर्फ 1 से 1.5 धूल ज़मीन है, बाकी मजार शरीफ, ठीक है, ये मजार शरीफ की ज़मीन है जिसको हम पिछले 40 साल से देख रेख कर रहे हैं, चाहे वो भी करते हो, हम ही करते हैं। अब समाज से मेरी ये गुजारिश है कि भैया जिस तरह से मेरा आप हदबंदी कर दिया या ले लिया, घेर दिया, उसी तरह एकरा एकेडमी पर और डॉन बॉस्को होना चाहिए। अगर ये होता है तो ठीक है, मेरे लिए इंसाफ होगा, नहीं तो मेरे लिए इंसाफ नहीं होगा। ये हमारा समाज से करना।